हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स फॉर यू। 1000 सब्सक्राइबर होने की खुशी में आप सब लोग को बहुत बहुत मुबारकबाद एंड थैंक यू बीइंग विद माय चैनल। और इंशाल्लाह ऐसी ही मैं वीडियोस, इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप लोग के लिए बनाते रहूंगा। और याद रखें, आपके जितने भी कॉमर्स के, साइंस के, 10 के आपके जो स्टूडेंट्स है उन तक मेरा वीडियोस पहुंचाए। और बाकी 10 के और साइंस के वीडियोस भी इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड हो जाएंगे। चलिए आइए सीधा हम आते हैं जस्टिफिकेशन के थर्ड चैप्टर पे। थर्ड चैप्टर आपका है एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट। आइए देखते हैं इसके अंदर आपका जस्टिफिकेशन किस तरीके का आपका क्वेश्चन रहेगा। तो आते हैं क्वेश्चन पे। एंटरप्रेन्योरशिप इज द बेस्ट सोर्स ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। क्या एंटरप्रेन्योरशिप आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देता है? क्वेश्चन पहले समझ लिए। क्या एंटरप्रेन्योरशिप आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट देता है? सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का मतलब होता है खुद के लिए काम करना। ऑफ कोर्स एंटरप्रेन्योरशिप ही होता है कि हम खुद का बिजनेस, उसका स्टार्टअप हम ओपन करते, अपनी मेहनत हम लगाते, अपने लिए हम काम करते, और जो भी मुनाफा होगा वो खुद के लिए, और जो भी हम करेंगे वो खुद के लिए। तो याद रखें, एंटरप्रेन्योरशिप हमें सिर्फ सेल्फ अपना एम्प्लॉयमेंट नहीं देता है, हमें आगे बढ़ने का एक मौका भी देता है, और अपने सपनों के जैसे ही, अपने सपनों के हिसाब से हमें जीने का मौका भी देता है। आइए देखते हैं मैंने इस आंसर को फ्रेम किस तरीके से किया हूं। एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी टू स्टार्ट वन ओन बिजनेस। आपके खुद के एक बिजनेस आपको चालू करने का एक मौका देता है। इट्स हेल्प इंडिविजुअल यूज देयर स्किल एंड आइडिया इंडिपेंडेंटली। आपको किसी से पूछने की जरूरत नहीं है कि मैं करूं कि नहीं करूं। आपको सही लगता है तो करें, नहीं लगता है तो मत करें। एंटरप्रेन्योरशिप बिकम अ जॉब क्रिएटर इंस्टेड ऑफ अ जॉब सीकर। ये हम जब एंटरप्रेन्योर बनते हैं तो हम जॉब दूसरों को देते हैं, ना कि हम जगह जगह जाके हम जॉब की भीख मांगते हैं। याद रखें, हम जॉब सीकर नहीं है। इट्स ऑफर फ्रीडम इन डिसीजन मेकिंग एंड वर्क फ्लेक्सिबिलिटी। हम जैसा चाहे हम वैसा हम काम कर सकते हैं। टाइम हम अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। डिसीजन लेने में हमें किसी से पूछने की हमें कोई जरूरत हमारी नहीं है। इट्स प्रमोट अ सेल्फ रिलायंस एंड फाइनेंस इंडिपेंडेंस। आई होप सो कि फर्स्ट पार्ट आपको समझ में आया रहेगा। लेट्स कम टू द सेकंड टॉपिक। सेकंड टॉपिक आपका जो है एंटरप्रेन्योरशिप का। A successful businessman take a calculate risk। अगर मैं एक बिजनेसमैन हूं, क्या मैं आपके कारोबार के अंदर एक कैलकुलेट रिस्क लूंगा? रिस्क देखो, सीधी बात है, बिजनेस मतलब रिस्क। और ऐसा नहीं है कि भाई मैं खुद जाऊंगा बाद में तैरना सीखूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होता है। एक अच्छा बिजनेसमैन आपके फ्यूचर विजन को लेके, ऑब्जेक्टिव को लेके एकदम क्लियर होता है कि उसे कल आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। ओके, तो जब भी हम ऐसा बिजनेसमैन की बात करते हैं तो बिजनेसमैन आपके स्टेप 1, स्टेप 2, पॉजिटिव, नेगेटिव, हर चीज के बारे में वो पहले से प्लान ए बी सी तैयार रखता है। ओके, तो याद रखे, हर बिजनेसमैन जो एक अच्छा बिजनेसमैन, अच्छा एंटरप्रेन्योर है, वो आपकी जो रिस्क वो लेगा, वो सारी चीजें कैलकुलेट करके लेगा। आइए इसको मैंने फ्रेम कैसा किया, आइए देखते हैं थोड़ा सा। बिजनेस इन्वॉल्व अनसर्टेनिटी एंड कंपटीशन। ऑफ कोर्स बिजनेस के अंदर कई सारे अनसर्टेनिटी आते हैं। एग्जांपल के तौर पे अभी जीएसटी आ चुका था 2017 के अंदर, नोटबंदी हुई, और डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसका इम्पैक्ट बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन, छोटे, स्मॉल, माइक्रो, हर एक तरीके के बिजनेसमैन के अंदर, बिजनेस में हुआ है आपके। क्योंकि जब कोई नया फ्रेमवर्क आता है तो उसके अंदर आपको आने के लिए, समझने के लिए आपको वक्त लगता है। तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई नया, आपने रूल्स एंड रेगुलेशंस आपने लेके आके, अनसर्टेनिटी होती थी, कंपटीशन का रहता है। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक कारोबार है, आपने आम उगा रहे, अचानक बहुत ज्यादा, अभी यही साल हमारा हुआ कि वेदर कंडीशन आपके अचानक चेंज हुई, तो इसकी वजह से बहुत सारी खेती जो थी आम की वो खराब हो गई। तो ये है बिजनेस। बिजनेस का नाम ही क्या होता है? रिस्क। तो यहाँ पे अनसर्टेनिटी हमेशा आपको देखने के लिए मिलेगी। A successful businessman study possible outcome and before taking the risk, of course. Risks are taken after the proper planning and research. Calculate risk help in minimizing losses. It ensure the long-term stability and success. याद रखें, अच्छा बिजनेसमैन आपका जितना, जो वो कारोबार, जो वो काम कर रहा है, उस काम के बारे में उसको ए बी सी डी उनको सब पता होना चाहिए। और बिजनेस का मतलब ही क्या होता है? रिस्क। अगर आप रिस्क नहीं लेंगे तो बिजनेस के अंदर आप प्रॉफिट भी एंजॉय नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है,
ए एंटरप्रेन्योर मस्ट बी अ गुड कम्युनिकेटर। हाँ, एंटरप्रेन्योर एक गुड कम्युनिकेटर होना चाहिए, है नहीं होना चाहिए? कम्युनिकेशन है क्या सर? अगर मान के चलिए आप एक अच्छा एंटरप्रेन्योर हो, आपके दिमाग में एक आइडिया चल रहा है, अगर वो आइडिया आप अपने एम्प्लॉइज को, आप अपने जो साथ में लोग, आपके आपके मेंबर्स, आपके कलीग्स काम करते हैं, वो आइडिया आप उनको समझा नहीं पा रहे, उनसे आउटकम आप निकल नहीं पाएंगे। अगर आपको आउटकम, अगर आपको अच्छा निकालना है, तो आपको अपना एक अच्छा कम्युनिकेटर होना बहुत जरूरी है। सीधी बात है। एग्जाम्पल के तौर पे आप एक बिजनेस ओपन किया, मैंने बताया था, एक सेल्स डिपार्टमेंट है, एक प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, और एक परचेस डिपार्टमेंट है। सेल्स डिपार्टमेंट ऑर्डर लेगा, परचेस डिपार्टमेंट माल को बनाएगा, और सॉरी, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट माल को बनाएगा एंड परचेस डिपार्टमेंट जो है माल को खरीदेगा। हमने ऑर्डर लिया, इसने बोला भाई मुझे 100 पीस चाहिए, ये 100 पीस के लिए रॉ मटेरियल तो ऑर्डर किसको देगा? परचेस कौन? ये हम एक दूसरे से डिपार्टमेंट वाइज हम लोग क्या है, जुड़े हुए। अब एग्जाम्पल के तौर पे ये भाई साहब क्या ऑर्डर ले रहे, इनको नहीं पता, प्रोडक्शन वाले को, और ये कितना माल बना रहा है, क्या इनको जरूरत है, वो परचेस वालों को नहीं पता। ये अपने मर्जी से परचेस वाले डिपार्टमेंट खरीदते जा रहे, प्रोडक्शन अपने मर्जी से बनाए जा रहे, सेल्स वाला अपने मर्जी से काम किया रहा है। तो आपको लगता है कि डिपार्टमेंट आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं है, कम्युनिकेशन नहीं है, कि अच्छे से रन होगा? नहीं होगा, क्योंकि हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पे अब इस बात को ध्यान देना है कि आपके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन होना चाहिए। आपको आइडिया भी समझाना आना चाहिए, और साथ साथ में आपस में डिस्प्यूट ना हो, आपस में कम्युनिकेशन भी अच्छे से होना चाहिए। आइए को मैंने फ्रेम किस तरीके से किया, आइए देखते हैं। कम्युनिकेशन हेल्प इन गिविंग क्लियर इंस्ट्रक्शन टू द एम्प्लॉय। ऑफ कोर्स क्या करना है क्या नहीं करना अभी हमने बताया। जो मेरे दिमाग में आइडिया चल रहा है, अगर वो डायरेक्शन में सामने वाले तक पहुंचा नहीं पाऊंगा तो मतलब नहीं बनेगा। इट्स बिल्ड अ गुड रिलेशन विद द कस्टमर एंड सप्लायर। ऑफ कोर्स इट्स इम्प्रूव कोऑर्डिनेशन एंड टीम वर्क। बताया मैंने आपको कि हर डिपार्टमेंट के अपने अपने काम होते, और एक डिपार्टमेंट दूसरे डिपार्टमेंट से कोऑर्डिनेशन कम्युनिकेशन नहीं करेगा, आप एक अच्छा कम्युनिकेशन सेटअप नहीं करेंगे, तो आपका बिजनेस लॉन्ग टर्म तक चलने वाला नहीं है। इट्स हेल्प इन मार्केटिंग एंड कन्विंसिंग कस्टमर्स। ऑफ कोर्स गुड कम्युनिकेशन अवॉइड अ मिसअंडरस्टैंडिंग। आई होप सो कि थर्ड आपको समझ में आ गया रहेगा। लेट्स कम टू द फोर्थ पार्ट। एन एंटरप्रेन्योर मस्ट बी एन इनोवेटर। क्या इनोवेशन करना ही बिजनेस की नींव है? क्या अगर हम इनोवेटर नहीं है, हम इनोवेशन नहीं कर रहे, कोई नई चीज मार्केट में नहीं लेके आ रहे, तो क्या हम मार्केट में टिके रहेंगे? आपका जवाब है नहीं, आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे नोकिया। नोकिया एक वक्त पे मार्केट का लीडर था, आज मार्केट में नोकिया का नाम आप कहीं भी नहीं सुनते रहेंगे। वजह, उसने इनोवेशंस करना बंद कर दिया, उसने चेंजेस लाना बंद कर दिया, उसने कई साल तक वो बुरी दिखती चीजें उसने कंटिन्यूस करती रही। आईफोन की अगर हम बात करें तो आईफोन हर एक 6 महीने में, 8 महीने में एक नई सीरीज लॉन्च करता है, और उस सीरीज के ऊपर भी नई सीरीज लॉन्च करता है। आईफोन 15 इट्स गुड, आईफोन 16 वो भी अच्छा है, आईफोन 17 वो भी अच्छा है, अभी कुछ महीने जाएगा आईफोन 18 भी आएगा। तो ये आईफोन अपने आप को अपडेट क्यों कर रहा है? कभी उसने कैमरा बढ़ा दिया, कभी उसने डिस्प्ले चेंज कर दिया। व्हाट इज रीजन बिहाइंड? द रीजन बिहाइंड इज चेंजिंग। अगर ह्यूमन की टेंडेंसी है, एक ही चीज वो कर करके वो बोर हो जाता है, और वो हर बार एक नई चीज को वो एक्सपीरियंस करना चाहता है। इसीलिए बिजनेस के अंदर इनोवेशन बहुत जरूरी है। अगर आप इनोवेशन नहीं करेंगे तो आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। आइए देखते हैं। इनोवेशन हेल्प इन इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। इट्स इम्प्रूव एग्जिस्टिंग बिजनेस मेथड। ऑफ कोर्स इनोवेशन हेल्प इन फेसिंग कंपटीशन। ऑफ कोर्स अगर इनोवेशन हम कर रहे हैं तो हम कंपटीशन में 2 कदम आगे हैं। इट्स इंक्रीज अ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। इट्स इंश्योर द बिजनेस ग्रोथ एंड सस्टेनेबिलिटी। ओके, तो आई होप सो आपको बहुत आंसर समझ में आपको आया रहेगा। लेट्स कम विद द फिफ्थ पार्ट एंड लास्ट पार्ट। With creative farmer can expand the agro-tourism business. Agro-tourism. Right now we are seeing the Maharashtra government promoting agro-tourism because हम देख रहे हैं कि सूखा पड़ रहा है, फार्मर सुसाइड देख रहे हैं, और बेवजह की बारिश हो रही है। तो इससे कई सारे हम यहाँ पे
हमने कहा अनसर्टेन इवेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। बिकॉज ऑफ दोज अनसर्टेन इवेंट एक सस्टेनेबल उनको इनकम की जरूरत है, ताकि वो डेली की जो फार्मर्स है वो रोजमर्रा की जिंदगी के जो खर्चे होते हैं, एक्सपेंसेस होते हैं, उस एक्सपेंसेस को बेयर कर सके। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और ऐसे कई सारे लोगों ने मिलकर एक छोटा सा एक प्लान बनाया, एक छोटा सा बिजनेस बनाया है। उस बिजनेस का नाम है एग्रो टूरिज्म। इसके अंदर आप जो लोग सिटीज में होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स में होते हैं, वो कुछ दिन के लिए, कुछ वक्त के लिए आप आइए, और जो फार्मर्स होते हैं, जो एक विलेज होता है, एक विलेज का इन्वायरमेंट होता है, नेचुरल एयर होती है, फ्रेश अपना फूड्स होते हैं, लाइव फिशिंग करना, ये एक्सपीरियंस वो उनको करवाते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं एग्रो टूरिज्म। और इस एग्रो टूरिज्म को महाराष्ट्र गवर्नमेंट ही नहीं, कई सारी और भी गवर्नमेंट आज की तारीख में प्रमोट कर रही है। ओके, तो इंडिया के अंदर एग्रो टूरिज्म एक फलता फूलता बिजनेस है। आइए देखते हैं हमें इसको फ्रेमवर्क मैंने कैसा किया। The creative farmer at creative farm activities attract a more tourists, of course. Innovative idea increasing a farmer income. आपने देखा रहेगा, मटका होता है, मटके के अंदर कई सारी चित्रकलाएं बनाई होती है। अभी एक तो नया चालू हुआ है कि मिट्टी के बर्तन में खाना खाए, खाने का स्वाद बढ़ता है। तो जो पुरानी चीजें हैं वो वापस आ रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ एग्रो टूरिज्म। आज जो फार्मर्स है, जो विलेजर्स है, वो हम सिटीज में आके अपना प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे हैं। ऑफ कोर्स इनोवेशन, द ऑनलाइन प्रमोशन हेल्प रीच मोर कस्टमर्स। ऑफ कोर्स creativity improve our tourist experience, and it support our rural development and employment. Of course. बहुत अच्छा चैप्टर, बहुत अच्छा आपका टॉपिक। आई होप सो मेरा जस्टिफिकेशन आपको समझ में आया रहेगा। ऐसे ही बने रहिए, और इंशाल्लाह फोर्थ चैप्टर भी का जस्टिफिकेशन भी कल ही आएगा। ठीक है, तो जुड़े रहिए हमसे।